और प्रातः काल उठके रघुनाथा मात पितय गुरु नावै माता। भगवान राम प्रातः काल उठने के बाद में अपने माता पिता को गुरु की वंदना करते थे। और मैंने आपको बताया तेन ताभ्यम कर्तव्यम विपरीतान ना क्वचित माता पिता च भगवनम। ध्यान देना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपको बता रहा हूं। माता पिता च भगवनम, माता पिता से बढ़कर भगवान भी नहीं होता, इतना ध्यान रखना। माता पिता से बढ़कर भगवान भी नहीं होता। विपरीतान ना क्वचित, उनके विपरीत कभी कोई काम नहीं करना चाहिए। अगर वो गलत भी कह रहे हैं तो भी उसको सही मानना चाहिए। तेन ताभ्यम कर्तव्यम विपरीतान ना क्वचित, उनके विपरीत कोई भी काम नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो ध्यान रखना आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा। अभी आपको कई जगह की घटनाएं बता रहा हूं मैं, और कई जगह मैं सुनता हूं, कई जगह मैंने देखा है। मैंने बहुत भ्रमण किया है इस देश में, ऐसी बात नहीं है। मैंने महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, कोई ऐसा प्रदेश नहीं जहां मैं कथा करने के लिए नहीं गया। लेकिन अलग अलग विचित्र लोग मिलते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं कथाओं में और में सब में, लेकिन घर में जब उनके में देखा जाता है, अंदर की बातें जब ली जाती हैं, तो माता पिता बैठ के रोते हैं, कहते हैं महाराज क्या करें। 4 पुत्र हैं, चारों पुत्रों को मैंने सब कुछ दे दिया, 2-2 फैक्ट्री बांट दी, 10-10 करोड़ रुपए बांट दिए, लेकिन हमारा ठिकाना नहीं है दोनों का। अगर हम रहेंगे तो पहले हमारे बड़ा पुत्र रखेगा 3 महीने, छोटा 3 महीने, उससे छोटा 3 महीने, और उससे छोटा 3 महीने, 3-3 महीने की बारी कर लिए। और जब मैं 3 महीने एक के यहाँ रहता हूं ना, तो 3 महीने एक दिन नहीं रख सकती दूसरे की पत्नी। मैं ये दावे के साथ कहता हूं, ध्यान रखना जरा, माता है मेरी बात सुन ले पूरी। और वो क्या कह रही कि पिताजी कल छोटे भाई साहब का नंबर है ना, आपकी टिकट निकलवा दें फ्लाइट की, ऐसी बोलती है। 10,000 रुपए की टिकट निकलवा देगी फ्लाइट की, लेकिन 2 दिन रोटी नहीं खिला सकती उस बूढ़े बाप को, जिसने सब कुछ दिया, इतना बड़ा वैभव दिया। अरे तुमको शरीर दिया, जिसने इस संसार में आने के लिए मौका दिया तुमने तुमको, और उसके लिए तुम कह रहे हो। अभी आगरा की घटना है, रामलाल वृद्धाश्रम है, आप खोल के देख लेना यूट्यूब पर। एक बेटा ने अपने माता पिता को दोनों को वृद्धाश्रम में पहुंचा दिया, 4 करोड़ की गाड़ी खरीद कर लाया। कितने की? 4 करोड़ की। लेकिन उन दोनों के लिए 2-2 रोटी नहीं, बेचारों के लिए। हमारी आगरा में कथा चल रही थी, हमने बोल दिया। मैंने कहा जितने भी देखना, यूट्यूब पे मैं बोलता हूँ, बहुत भयंकर तरीके से इन चीजों पर बोलता हूँ। हमने कहा जितने भी पैसे वाले हैं उनके माता पिता ही वृद्धाश्रम में रहते हैं, गरीब का किसी का माता पिता वृद्धाश्रम में नहीं जाते। आप देख लीजिए उठाकर, पैसे वालों के घरों में ही ऐसा होता है। दूसरे दिन वो मिलने के लिए आया हमसे, महाराज जी ये क्या बोल रहे हो आप? मैंने कहा क्या बोल दिया भैया हमने? बोले अलग से आपने डाला है, 3 मिनट का जो आपने अलग से डाला है, एक वक्तव्य हमारी पेपरों में निकल गई, इसमें निकल गई, इसलिए आपने डाला है क्या? मैंने कहा मैंने क्या डाला है तुम्हें देखकर? भाई तुम्हारी अखबारों में निकली होगी, मीडिया ने फैलाई होगी, ये तुम जानो। हम नहीं कभी ऐसा करते हैं। अरे तुमने किया है, तुम देख लो। और उस व्यक्ति के ऊपर इतनी शर्म पड़ी कि उसी गाड़ी में बिठा कर घर ले आया लौटा। तो कभी ध्यान रखो, जितने भी वृद्धाश्रम चल रहे हैं, आप YouTube पर देखते होंगे, आप चैनलों में देखते होंगे, आप किसी भी वृद्धाश्रम वाले का नंबर लेना नीचे से और उससे कहना कि हमारे यहाँ 2 वृद्ध जो है बहुत परेशान है, उनका कोई नहीं है, हम तुम्हारे यहाँ भेजना चाहते हैं। तो वो क्या कहेंगे? जगह नहीं है। क्या कहेंगे आपसे? जगह नहीं है। और आप ये कहेंगे कि हम उनके लिए 2 कमरे बनवाएंगे, उनकी व्यवस्था करेंगे, तो कह देंगे कल ले आओ।
ये कभी भी ध्यान रखो, माता पिता से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण ने ये बताया, मातरम पितरम भ्रातरम, माता पिता गुरु इनकी सेवा करना हमारा धर्म। गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, ध्यान देना, गुरु कोई शरीर नहीं होता, गुरु कोई रूप नहीं होता, गुरु कोई रंग नहीं होता, गुरु एक मंत्र होता है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा और पंचम भगत सुवेद प्रकाशा। गुरु पद पंकज पूजा तीसरे भगत अमान, रामायण में लिखा है। इसलिए कभी भी ध्यान रखो, हमने जो मंत्र ले लिया उस मंत्र का जाप करिए, और जाप करने के बाद में गुरु में श्रद्धा रखिए, भाव रखिए। कभी कभी क्या होता है कि लोभी गुरु लालची चेला और दो नरक में ठेला ठेला, दोनों नरक के वासी होते हैं। गुरु लोभी हुआ तो मैं चलो शिष्य के यहाँ जाऊंगा, कुछ मिलेगा, और चेला लालची हुआ कि ये और आपत आ गई, अब देना पड़ेगा कुछ न कुछ, जो गुरु दरवाजे पे आया। तो दोनों नरक के वासी होते हैं, कभी भी ध्यान रखना। भगवान कृष्ण ने ये बताया कि गुरु के प्रति कितना भाव होना चाहिए। नारद जी ने कोई गुरु नहीं बनाया था, ध्यान देना। नारद जी को अपने माने ऊपर बहुत बड़ा घमंड था। नारद जी सोचते थे कि मेरी बराबर ज्ञानी दुनिया में कोई नहीं है। और प्रातः काल नारद जी भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंच गए, कहाँ? वैकुंठ लोक में। द्वारपालों ने रोक दिया और भगवान ने मना कर दिया, नारद जी को मत भेजो। सुबह ही सुबह कहां से आ गए? दोपहर के बाद में जब नारद जी भगवान से मिलने के लिए गए, भगवान से कहा, प्रभु आपने आज मेरे साथ में इतनी बड़ी घटाई की, माने इतनी बड़ी घटना कर दी कि मैं कभी भी आऊं तुमने मुझे आज तक नहीं रोका, लेकिन आज क्यों मना कर दिया? बोले नारद जी, प्रातः काल तुम्हारा दर्शन हो जाता तो पूरा दिन मेरा वैसे निकल जाता, माने गलत हो जाता। क्या बात है बताओ, मेरे में ऐसी क्या बात हो गई आज? बोले आज ऐसी बात इसलिए हो गई कि सुबह से माने प्रातः काल कोई मेरे पास आया नहीं, लक्ष्मी मैया भी नहीं आई दर्शन कराने के लिए। तो मैंने क्या किया कि तुम्हारे दर्शन इसलिए नहीं किए कि तुम निगुड़ी हो। निगुड़ी जानते हो? बिना गुड़ी के, बिना आपने गुरु मंत्र नहीं लिया है। नारद जी कहने लगे, क्या बात करते हो? बोले हाँ, हमने तो आपको गुरु बना रखा है। बोले तुमने बना रखा है लेकिन मंत्र तो नहीं लिया हमसे, क्या करें बताओ? बोले कल जो सामने मिल जाए उसी को गुरु बना ले। नारद जी चले गए अपने आश्रम पर, जाकर अपनी कुटिया में रहने लगे। और प्रातः काल जैसे ही जगे, माने सुबह पर भोर में, और जगने के बाद में नारद जी कुटिया से बाहर निकले तो एक स्वपचो यस जायते, माने स्वपच कहते हैं बेहतर को, वो झाड़ू लगा रहा था, सफाई कर रहा था कुटिया के सामने। और जब सफाई कर रहा था तो नारद जी ने कहा कि भगवान का आदेश है कि जो सुबह सामने पड़ जाए उसी को गुरु बना लेना। अब मैं कैसे गुरु बनाऊं इसको? कोई भाव तो ये जागृत होने लगा कि मैं कैसे बनाऊं, क्योंकि ये तो सामने पड़ गया। नारद जी ने पैर पकड़ लिए उसके सपच के, मेहतर के, और पकड़ने के बाद में कहने लगे, नारद जी ऐसा है, सुनो, मैं तुमको गुरु बनाना चाहता हूँ। वो मेहतर एकदम ऊपर नीचे देखने लगे, क्या बात है, आज आप कैसे कह रहे हो बाबा? बोले बाबा क्या कह रहे हैं, मैं तो आपको गुरु बनाऊंगा, आप मुझे क्यों बनाएंगे, बात क्या है? भगवान का आदेश है, प्रभु का आदेश है। तो वो सुपच कहने लगा, वो बेहतर कहने लगा कि तुम मुझे प्रभु के आदेश से बना रहे हो या अपने मन से बना रहे हो? अब नारद जी मन में विचार करने लगे, क्या मुझे शब्द बोलना है, क्या उत्तर देना है? नारद जी के मन में भाव जागृत हुआ कि मैं अपने मन से ही बना रहा हूँ, मैं भगवान के आदेश से नहीं बना रहा हूँ, मैं मन से बना रहा हूँ, क्योंकि उनका मन जो है